तो बच्चों, आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कृषि के ही अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि व्यवसाय आदि किए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, किसान बैलों से हल जोत रहा है। यहाँ पे मुर्गियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे सिंचाई का काम चल रहा है। यहाँ पे मुर्गियों से अंडे का भी व्यवसाय होता है। बच्चों, उपरोक्त चित्रों का अध्ययन करने पर कृषि में आए हुए परिवर्तन हमारे ध्यान में आते हैं। प्राचीन काल में आदि मानव जंगलों में भटकता था। ये देखिए, ये आदि मानव जैसी आकृति दिख रही है आप सभी लोगों को। ये तो प्राचीन काल में आदि मानव जंगलों में भटकता था, जंगलों में। कृषि की कल्पना सूझने पर उसने भूमि से अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया। प्राप्त अनाज में से वह पूरे वर्ष के लिए खाद्यान्न का प्रावधान करने लगा। कृषि फसलों के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। बच्चों, आपको मालूम होगा मधुमक्खी पालन किस लिए किया जाता है? मधुमक्खियों का शहद के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। फूलों की खेती, फूलों के कितने उपयोग हैं आप लोग जानते ही हो। तो फूलों की खेती, फलों की खेती द्वारा मानव उत्पादन लेने लगा। प्राचीन काल की घुमंतू जीवन को छोड़कर वह एक ही स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने लगा। उपरोक्त चित्रों में हमने कृषि क्षेत्र में हुए विविध परिवर्तन देखे। अब हम यहाँ कृषि व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले विविध व्यवसायों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इन व्यवसायों के विविध उत्पादनों का हम प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करते हैं। इन व्यवसायों में से पारंपरिक व्यवसाय कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में माने जाते हैं। पहला है वो पारंपरिक व्यवसाय, कृषि के साथ जो पूरक व्यवसाय किए जाते हैं। कृषि, बच्चों, पूरक व्यवसाय किसे कहते हैं? कृषि के साथ आय अर्जन के लिए, आय कमाने के लिए जो अन्य व्यवसाय भी किए जाते हैं वो पूरक व्यवसाय कहलाते हैं। पूरक कृषि के साथ और पूरक व्यवसाय क्या किया जाता है? पशुपालन, अलग अलग पशुओं को पालकर उनसे विविध प्रकार का उत्पादन करना, उनका विविध कार्यों के लिए उपयोग करना, अपना जीवन निर्वाह करना, यह पशुपालन का मुख्य उद्देश्य है। मवेशी पालन, गाय, बैल, भैंस, भैंसा आदि पशु कृषि व्यवसाय है। इसको हम मिश्रित कृषि का रूप दे देते हैं। कृषि के साथ अन्य जो कार्य व्यवसाय किए जाते हैं उन सबको मिला के हम कहते हैं मिश्रित कृषि। अगर परीक्षा में आया जाए प्रश्न कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो कृषि के साथ किए जाने वाले अन्य व्यवसाय को हम मिश्रित कृषि कहते हैं, जिसका स्वरूप आधुनिक व्यवसाय के रूप में हो गया है। बकरियां एवं भेड़ पालन। बच्चों, बकरी और भेड़ पालन इसलिए किया जाता है, आपको मालूम है, ऊन प्राप्त करने के लिए और मांस के लिए भी बकरी और भेड़ पालन का व्यवसाय किया जाता है। यह भी एक पारंपरिक व्यवसाय है। बकरी एवं भेड़ पालन पहाड़ी क्षेत्रों तथा अर्ध उजाड़ शुष्क जलवायु के प्रदेश में किया जाने वाला व्यवसाय है। आइए अब रेशम के व्यवसाय के बारे में जानते हैं। रेशम की खेती, रेशम का धागा अर्थात एक विशिष्ट प्रकार के कीड़े के कोष का धागा होता है। ये धागे अत्यंत सूक्ष्म और चिमड़ होते हैं। इनसे मुलायम वस्त्र बनाए जाते हैं। कोषों से धागों का निर्माण एवं धागों से वस्त्र का निर्माण, ये दोनों स्वतंत्र व्यवसाय हैं। रेशम का कीड़ा इसके लिए पाला जाता है। रेशम का कीड़ा जो है कि मुख्य रूप से शहतूत के पत्ते खाते हैं बड़े मन से रेशम के कीड़े। तो शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। नर्सरी व्यवसाय, नर्सरी यानी पौधाघर, जिसमें छोटे छोटे पौधे उगाकर, अच्छे किस्म के पौधे उगाकर उन्हें बेचा जाता है, उसे हम कहते हैं नर्सरी व्यवसाय या पौधाघर व्यवसाय।
हरित गृह खेती के बारे में बच्चों आप जानते हो, कम से कम अधिक से अधिक, कम से कम जगह में, कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक करा देने वाली नकदी फसलों का उत्पादन लेने के लिए हरित गृह का उपयोग किया जाता है। बच्चों आइए मत्स्य पालन के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब होता है मछली पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन हेतु खेत तालाब तैयार किया जाता है, उसमें पानी एकत्र किया जाता है, इस तालाब में मत्स्य बीज डालते हैं। मत्स्य बीज मतलब कि मछलियों के छोटे छोटे बच्चे डाले जाते हैं, 1000-2000 की संख्या में डाले जाते हैं एक साथ। इसके लिए मीठे पानी में बढ़ने वाली मछलियों की प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। खुले सागर में मत्स्य पकड़ने के कार्य में अनेक खतरे होते हैं। जाल में अनेक प्रकार की मछलियां आ जाती हैं, इनका वर्गीकरण करने का कार्य बढ़ जाता है। सभी मछलियों को समान मूल्य नहीं मिलता, इसलिए विशिष्ट प्रकार की मछलियों का एक अलग तरीके से पालन किया जाता है। बच्चों आइए जानते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि का कितने प्रकार होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं। कृषि किसी प्रदेश की भौगोलिक विविधता एवं सांस्कृतिक भिन्नता, तकनीकी विविधता के आधार पर कृषि की विविध पद्धतियों का उदय हुआ है। कृषि का उद्देश्य ली जाने वाली फसलें, कृषि करने की पद्धति, उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र, भूमि का उपयोग आदि पर कृषि का प्रकार निर्भर करता है। तो सामान्य रूप से कृषि के प्रकार देखिए, मुख्य रूप से 2 होते हैं। कृषि के प्रकार कितने थे? मुख्य रूप से 2 होते हैं। 2 में से एक होती है निर्वहन कृषि। कृषि का मुख्य 2 प्रकार है। पहला है निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि मतलब अपना निर्वाह करने के लिए, अपनी जीवन याचन के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है व्यापारिक खेती। व्यापारिक खेती का मतलब होता है कि खेती को व्यापार के रूप में फसलें उगाना और उसे व्यापार करना, यानी बेच देना एक देश से दूसरे देश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में। तो एक व्यापारिक खेती हो गई और एक निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि किसान स्वयं के लिए उगाता है और व्यापारिक कृषि में किसान बहुत सारी फसलें उगाकर उन्हें बेचता है। तो निर्वहन कृषि में 2 मुख्य भाग हैं, स्थलांतरित कृषि और गहन कृषि। और व्यापारिक कृषि में 4 भाग हैं, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, मंडी बागानी कृषि और फलोद्यान कृषि। फलोद्यान यानी फल के लिए किस कृषि करते हैं? फल उगाने के लिए। हाँ, इसी को हम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। गहन कृषि एक ही भूमि पर अनेक वर्षों तक की जाती है। स्थलांतरित कृषि में हर बार नई भूमि पर खेती की जाती है अथवा निश्चित कालावधि के बाद उसी भूमि पर फिर से कृषि की जाती है। गहन कृषि निर्वाह कृषि हो गया। अभी गहन कृषि कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को गहन कृषि कहा जाता है। अधिक जनसंख्या अथवा वास्तव में भूमि क्षेत्र ही कम होने पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का परिणाम कम होता है। यह कृषि प्रमुख रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है। इस कृषि से मिलने वाले अनाज से केवल परिवार की आवश्यकता ही पूर्ण की जा सकती है। इस कृषि प्रकार में किसान और उसका परिवार पूर्णतः कृषि पर ही अवलंबित रहता है। कृषि की उपज कम होने के कारण आर्थिक स्थिति ठीक ठाक ही होती है। बच्चों अब आगे की जानकारी हम अगले कालांश में लेंगे, कृषि भाग 2 में। आज के लिए इतना ही।